Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope so you all are doing well. हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर। बेसिकली टिश्यू कल्चर क्या होता है और इसमें माइक्रो प्रोपगेशंस क्या होती हैं और इसमें प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, और इसके अलावा जो है हम देखेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स कौन से होते हैं, और इसके अलावा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, और इसकी डिफरेंट टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो टिश्यू कल्चर है वो क्या होता है। इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर बेसिकली क्या है हमारे पास। टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ टिश्यू in an artificial liquid culture medium to produce new identical plants। ठीक है, बेसिकली हमारे पास टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या देखा जाता है, टिश्यूज की ग्रोथ को देखा जाता है आर्टिफिशियल लिक्विड कल्चर मीडियम के अंदर। वहां पे क्या किया जाता है, नई आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती हैं इन प्लांट्स की। तो बेसिकली टिश्यू कल्चर जो है वो इसलिए यूज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बलैंड। ठीक है, हर्बलैंड जो है इसने क्या कंट्रीब्यूशन किया था टिश्यू कल्चर के अंदर, इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली जर्मन बॉटनिस्ट था जिसका नाम था गॉटलियब हर्बरलैंड। इसने कहा था 1902 में कि जो प्लांट सेल्स होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट का क्या मतलब होता है, हर सेल जो है वो उसके पास जेनेटिक पोटेंशियल होता है कि एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है, उसको कहते हैं टोटीपोटेंट। इस वजह से जो सिंगल सेल होते हैं ना वो एक कंप्लीट एक पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। ये बेसिकली हर्बरलैंड ने कहा था। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टीवर्ट। स्टीवर्ट ने क्या कहा था, स्टीवर्ट ने कहा था 1958 में ये हमारे पास क्या था, बॉटनिस्ट था कर्नल यूनिवर्सिटी में। इसने क्या किया, इसने क्या किया कि जो कैरेट प्लांट होता है उसको कंप्लीटली ग्रो करवाया। एक छोटे से फ्लोएम से उसने एक नया प्लांट बनाया सिर्फ एक फ्लोएम के पीस से। ठीक है, इसने क्या किया, इसने इस सेल को शुगर मिनरल विटामिन ये सब प्रोवाइड किया। लेकिन इसके अलावा एक और चीज इसने ऐड की जो कि था कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क क्या करता है, कोकोनट मिल्क जिसके अंदर प्लांट हार्मोन होते हैं जैसे कि साइटोकाइनिन, ठीक है, वो भी इसने ऐड करवाया इसको फ्लोएम को बढ़ने के लिए। ठीक है, जब ये कल्चर हो गए सेल्स, फिर ये डिवाइड करना स्टार्ट हुए, फिर क्या हुआ कि इनसे कैलस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया। कैलस क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएट मास जो होता है हमारे पास सेल्स का, उसको कहते हैं कैलस। देन जो कैलस है वो डिफरेंशिएट हो गया शूट रूट्स में और एक पूरा का पूरा पौधा बन गया। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि इसने एक फ्लोएम का पीस लिया और उसको शुगर मिनरल विटामिन प्रोवाइड किया, उसके अलावा कोकोनट मिल्क भी प्रोवाइड किया। फिर क्या हुआ, सेल्स जो है वो डिवाइड होना शुरू हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलस प्रोड्यूस हुआ, देन क्या हुआ, कैलस डिफरेंशिएट होके शूट्स और रूट्स में डिवाइड हो गया। देन जो है एक पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ग्रो हो गया। ठीक है, ये था बेसिकली हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ हर्बरलैंड और इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टीवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, बेसिकली माइक्रो प्रोपगेशन एक कमर्शियल मेथड है जिससे हम थाउजेंड्स या फिर मिलियंस में भी आइडेंटिकल सीडलिंग्स बना सकते हैं। आइडेंटिकल जो हमारे पास सीडलिंग्स होते हैं प्लांट्स के उनको बना सकते हैं। इसको ज़रूरी नहीं इसकी कोई लिमिटेड अमाउंट हो, ये लिमिटेड अमाउंट नहीं है इसमें, मतलब फ्यू से मैनी सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो इससे बन सकते हैं और इसमें ना कुछ मेथड यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर होता है मेरिस्टम मेथड, नेक्स्ट होता है डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल, थर्ड होता है एंथर कल्चर। ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो है मेरिस्टम कल्चर क्या होता है। ये जो है एक ऐसा मेथड है जिसमें माइक्रो प्रोपगेशन होती है। ठीक है, ये इस माइक्रो प्रोपगेशन का ना सबसे ज्यादा फेवरेट मेथड है। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो हैं वो शूट की टिप से रिमूव कर दिए जाते हैं और इसको लिक्विड मीडियम में रखा जाता है। कहाँ से, मेरिस्मेटिक टिश्यूज की शूट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज में उसके शूट की टिप से रिमूव करके इसको लिक्विड मीडियम में रखा जाता है।
फिर क्या होता है, अगर करेक्ट प्रोपोजिशंस इसके प्रोपोर्शंस हो ये ऑक्सिन्स और साइटोकाइनेंस की, उसको भी ऐड कर दिया जाता है लिक्विड मीडियम के अंदर। फिर ज्यादा से ज्यादा शूट्स जो हैं वो डेवलप होके, एक सिंगल शूट टिप से डेवलप होके एक क्या बनाते हैं, लिक्विड मीडियम में ग्रो करते हैं। जब ये जो बेसिस हैं, सॉरी, जब ये जो चीजें हैं हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पे किसकी बात की, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन की बात की, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जो है, हम जब इसकी शूट्स की टिप से इसको रिमूव करते हैं और कल्चर करवाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शूट्स की प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। जब जो शूट्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं प्लांट्स के, तो क्या होता है, हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये वही प्लांट है बेसिकली। और ये जो हमारे पास शूट्स जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं टू एडल्ट प्लांट्स, ये डेवलप हो जाते हैं, और इसको हम कहते हैं क्लोनल प्लांट्स, ठीक है, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल हो अपने पेरेंटल प्लांट के या फिर एडल्ट प्लांट के, ठीक है। इसमें ट्रेड्स जो होते हैं वो सारे के सारे सेम होते हैं। दूसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि मेरिस्टम कल्चर जो है, उस मेरिस्टम कल्चर वो कैसा होता है, ये भी बेसिकली मेरिस्टम ही होता है, लेकिन दूसरे जो पोर्शंस होते हैं ना प्लांट्स के, जैसे कि वो उसमें वायरस भी हो सकते हैं, लेकिन ये वायरस फ्री होता है बिल्कुल। इस वजह से प्लांट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोड्यूस मतलब डेवलप हो सकते हैं, लेकिन वो जो होंगे वो वायरस फ्री होंगे। इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ प्लांट होते हैं, मतलब वायरसेस में अगर सॉरी प्लांट्स में अगर वायरसेस आ जाएं, तो वो क्या करते हैं, प्लांट को वीक कर देते हैं। फिर प्रोडक्टिविटी जो है वो लेस होती है। तो इनमें क्या किया जाता है, इनमें जो है ये वायरस फ्री होते हैं, इस वजह से इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल। इसमें क्या होता है, क्योंकि प्लांट जो है वो टोटिपोटेंट होते हैं, ये कि जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इसलिए जो है पूरे प्लांट को एक सिंगल सेल से ग्रो करवाना बहुत ही ईजी होता है। इसके लिए हमारा एक पास एक प्रोसीजर है कि हम कैसे करवा सकते हैं इसको। बेसिकली एंजाइम जो होते हैं ना, वो ऐसे सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्मॉल पीसेस होते हैं ना टिश्यूज के, उनको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। यूजुअली मेसोफिल टिश्यूज होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, लीफ से आते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है, ये जो है फिर विदाउट वॉल्स हो जाते हैं, ठीक है। मेसोफिल सेल्स क्या होता है, विदाउट वॉल्स होते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल को ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये एंजाइम्स जो हैं। फिर हमारे पास आता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट जो है रीजनरेट होता है, रीजनरेट करता है नई सेल वॉल को। फिर क्या होता है, ये डिवीजन स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, क्लम्प्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मैनिपुलेट होके नई सोमेटिक एम्ब्रियोज बनाते हैं। हमारे पास कुछ सोमेटिक एम्ब्रियोज होती हैं जो कि क्या होती हैं, इन कैप्सुलेटेड होती हैं, ठीक है। कैप्सूल के अंदर जो कैप्सूल क्या होती है, उसके कैप्सूल क्या होता है, उसके कैप्सूल की जो कवरिंग होती है ना, वो उसको कहते हैं इनकैप्सुलेटेड। मतलब कैप्सूल के अंदर वो इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है, ठीक है। वो उसके अंदर जो है वो एक कवरिंग के अंदर है। बेसिकली जो सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड होते हैं एक प्रोटेक्टिव हाइड्रेटेड जेल के अंदर। समटाइम्स इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल सीड्स भी कहते हैं, जो कि कहीं पे भी ग्रो करवाए जा सकते हैं। एक मेच्योर प्लांट जो होता है बेसिकली वो डेवलप कहाँ से होता है, हर सोमैटिक एम्ब्रियो जो है उसे एक नया मेच्योर प्लांट बनाया जा सकता है। और ये हमारे पास पॉसिबल है कि हम मिलियंस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज जो हैं उसे एक लार्ज टैंक के अंदर रखें और फिर उसको ग्रो करवाएं। इसको बेसिकली कहा जाता है बायोरिएक्टर्स, ठीक है। ये तो बेसिकली हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट कि सिंगल सेल से किस तरह एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। नेक्स्ट आती है इसकी एप्लीकेशन। ये जो टेक्निक है ना, ये अप्लाइड होती है प्रोपगेशन के लिए, कुछ वेजिटेबल्स की प्रोपगेशन के लिए, जैसे टोमेटो है, और इसके अलावा हमारे पास एस्पैरगस है, और ऑर्नामेंटल प्लांट जैसे जितने भी होते हैं हमारे पास, जैसे अफ्रीकन वायलेट्स हैं, और हमारे पास और एक और चीज़ होती है बिगोनियस, बिगोनियस, और इसके अलावा लिलीज होती हैं। ये सारी की सारी इस प्रोसेस के थ्रू, इस मेथड के थ्रू हम डेवलप करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोमाक्लोनल वेरिएशंस, ठीक है। सोमाक्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं, प्लांट जब जनरेट होते हैं एक सोमैटिक एम्ब्रियो से, वो वेरी करते हैं, ठीक है। वो डिफरेंट तरीकों से कहीं ना कहीं वो वेरी कर जाते हैं, क्योंकि जो म्यूटेशन होती है, जब ये प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा तब होती है म्यूटेशन, जो कि इसको क्या करती है, इसमें वेरिएशंस कॉज कर देती है। इस वजह से इसको कहते हैं
सोमा क्लोनल वेरिएशंस, ये जो होती है ना, इससे क्या होता है कि नया जो है प्लांट बनाया जा सकता है और उसके अपने डिजायर ट्रेड्स को देखकर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथर कल्चर टेक्निक। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में जो है मेच्योर एंथर जो है उसको कल्चर कराया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बनाए जाते हैं एक मीडियम के अंदर। उस मीडियम में क्या होता है, हमारे पास वाइटामिन होते हैं और ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। ग्रोथ रेगुलेटर्स और वाइटामिन को यूज करके एंथर कल्चर करवाया जा सकता है। ठीक है। अब जो है हमारे पास प्रो एम्ब्रियोज जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूसिंग प्रो एम्ब्रियोज। ठीक है, इसको देख लेते हैं हम। इसमें बेसिकली क्या है, जो हैप्लॉइड ट्यूब सेल्स होते हैं पोलन पोलन ग्रेन्स के अंदर, वो क्या करते हैं, वो वहां पे डिवाइड करते हैं और फिर प्रो एम्ब्रियोज जो है वो बनती है, जो कि 20 से 40 20 टू 40 सेल्स पे कंसिस्ट करती है। फाइनली जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और रिलीज करते हैं हैप्लॉइड एम्ब्रियोज को। फिर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट्स आते हैं हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करवाते हैं, वो जनरेट करवाते हैं हैप्लॉइड प्लांट को, फिर स्टिमुलेट करते हैं उनकी डेवलपमेंट को। वो क्या करते हैं, उनको स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें। समटाइम्स ऐसे होता है, कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि इसमें ऐड किए जाते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स की डबलिंग की जा सके। इस वजह से इसमें क्या किया जाता है, कुछ केमिकल एजेंट्स डाले जाते हैं। जब क्रोमोसोमल की डबलिंग हो जाती है तो प्लांट्स जो हैं वो डिप्लॉयड हो जाते हैं, लेकिन होमोजाइगस होते हैं वो अपने एलील्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील्स। इसमें क्या होता है, रिसेसिव एलील्स जो हैं वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आता है हमारे पास, एंथर कल्चर जो है ये डायरेक्ट तरीका है, हमारे पास डायरेक्ट वे है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को एक्सप्रेस करवा सके। ठीक है, कौन सा, एंथर कल्चर। एंथर कल्चर के थ्रू हम जो रिसेसिव एलील्स हैं उनका एक्सप्रेशन करवा सकते हैं। अगर रिसेसिव एलील्स जो हैं वो डिजायरेबल ट्रेट्स को गवर्न करते हैं तो क्या होता है, वो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने इस प्रोसेस के थ्रू खुद को। ठीक है। नेक्स्ट टाइप आती है सेल सस्पेंशन कल्चर, फोर्थ टाइप। इसमें क्या होता है, कल्चरिंग होती है प्लांट्स टिश्यूज की, जो कि इस टेक्निक को कहते हैं CSC। ठीक है, सेल सस्पेंशन कल्चर। इसमें क्या होता है, मेकिंग सेल सस्पेंशन के, सेल सस्पेंशन को बनाते कैसे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रैपिडली ग्रोइंग कल्चर्स होते हैं इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया जाता है, फिर इसको एक लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम जो होता है उसमें शेक किया जाता है। शेक करने के बाद क्या होता है कि जो सिंगल सेल्स होते हैं और जो स्मॉल क्लम्प्स होते हैं वो ब्रेक ऑफ हो जाते हैं और एक नई सस्पेंशन बना देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड केमिकल्स, के डिजायर्ड केमिकल्स हैं वो कैसे, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है। ये सेल्स जो हैं ये सेम केमिकल्स लेते हैं जैसे कि बाकी प्लांट्स लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल सस्पेंशन है, उसमें अगर हम किंचोना को अगर प्रोड्यूस करवाएं तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो है हमारे पास एक चीज होती है डिजिटैलिस लेंटेना, वो प्रोड्यूस करता है डिक्सटोसिन को। ठीक है, किसको, डिजिटॉक्सिन को। हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो क्या इमेजिन करते हैं कि ये पॉसिबल है कि एक सेल की सस्पेंशन कल्चर को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, किसमें, बायोरिएक्टर्स में, क्योंकि हमने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स की ग्रोथ करवानी है। तो इसके लिए हमारे पास ये चीजें जो है इनको हम यूज करके ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक या फिर एग्रीकल्चर में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, या ड्रग्स बना सकते हैं, कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं। अगर ये टेक्निक जो है ये सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें क्या मिल सकता है, हमें जो है वो प्लांट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवा सकते हैं, उनकी एक्वायरिंग करा सकते हैं और केमिकल्स जो हैं उनको प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली हमारे पास माइक्रो प्रोपगेशन का मेथड, जिसमें हमने पढ़ा मेरिस्टम कल्चर, डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल, एंथर कल्चर टेक्निक और सेल सस्पेंशन कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देख लेते हैं हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये एक ऐसा बेसिकली एक टॉपिक, ऐसा ये एक प्रोसेस है हमारे पास जिसमें क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लांट्स बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ सर्टेन जीन्स इन द जीनोम। जीनोम के अंदर सर्टेन जीन्स को हम या तो रिमूव करते हैं या तो उसमें एडिशन करते हैं।
और यहाँ पे क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्टरनेशन होती है जेनेटिक मटेरियल की, प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि ट्रांसजेनिक प्लांट जो होते हैं उनके पास फॉरेन जीन्स होती हैं। फॉरेन जीन्स कौन सी होती हैं? जो कि इंसर्ट करवाई जाएं, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं इनके सेल्स के अंदर, ताकि ये न्यू इंडिविजुअल्स बना सके और उनके ट्रेड्स भी डिफरेंट हो। सेवरल मेथड्स यूज होते हैं इसको फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाने के लिए। प्लांट के जीनोम के अंदर जब हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करवाना होता है, तो कुछ प्रोसेसेस जो हैं, कुछ मेथड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्लेसिंग फॉरेन जीन्स इन प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, अच्छा, और अगर हम ऐसा करते हैं कि एक पूरा का पूरा प्लांट लेना है, हमने उसको ग्रो करवाना है, ठीक है, हमने क्या करना है, एक पूरे प्लांट को ग्रो करवाना है एक प्रोटोप्लास्ट से। प्रोटोप्लास्ट लेना है, उसको यूज करते हुए हमने अगर पूरा सेल बनाना है, तो ये जरूरी है हम उसको क्या करें, फॉरेन जीन जो है वो लिविंग प्रोटोप्लास्ट के अंदर इंसर्ट करवा लें। फिर ये जो फॉरेन जीन होगी, इसको आइसोलेट करना है किसी भी ऑर्गेनिज्म से, इसको टिश्यू कल्चर मीडियम में रख देना है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस देनी है। फिर क्या करना है, इसको सेल्फ सीलिंग पोर्स जो होते हैं, इसको वो क्रिएट करने देने हैं, ताकि जो किसमें ये सेल्फ सीलिंग पोर्स जो हैं वो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। फिर क्या होगा कि डीएनए जो है वो इजीली एंटर हो जाएगा सेल के अंदर। जब ये इजीली एंटर हो जाएगा तो आगे का प्रोसेस भी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टोबैको प्लांट विद लूसीफेरेज जीन, ठीक है, टोबैको प्लांट विद लूसीफेरेज जीन्स। इसमें क्या है, रीजनरेशन होती है सीरियल क्रॉप्स की एक प्रोटोप्लास्ट से, ठीक है, एक प्रोटोप्लास्ट से पूरे के पूरे सीरियल क्रॉप की क्या हो जाती है, रीजनरेशन हो जाती है। कॉर्न और वीट जो है, उनके प्रोटोप्लास्ट जो है उनसे इनफर्टाइल जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि दूसरे दूसरे मेथड्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। डीएनए दूसरे मेथड जो हैं उसमें क्या किया जाए, डीएनए जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, ताकि ये जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन दे सके। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ प्लाज्मिड्स टू इंसर्ट डीएनए। अब डीएनए को इंसर्ट करवाने के लिए प्लाज्मिड को कैसे यूज कर सकते हैं? इस टेक्निक में क्या होता है, बेसिकली फॉरेन डीएनए जो है उसको इंसर्ट करवाया जाता है प्लांट के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से जो हमारे पास डीएनए उसको इंसर्ट करवाया जाता है प्लाज्मिड की हेल्प से। ये जो प्लाज्मिड होता है ये ऑब्टेन होता है बैक्टीरियम से, और रिकम्बिनेंट जो है ये प्रोड्यूस होता है बेसिकली इस मेथड में। ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है इसमें इसके पास होता है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमें चाहिए ये अपनी जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए। जब जो बैक्टीरियम है वो इन्फेक्ट कर जाता है प्लांट को, तो तो क्या होता है, इन्फेक्ट कर जाता है प्लांट को, तो जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड होता है ना, इसको प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और इसके अलावा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो खुद को ही एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है प्लांट के अंदर, जब इसमें जो डिवीजन है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूज ऑफ पार्टिकल गन। अब यूज ऑफ पार्टिकल गन क्या होता है, इसको जेनेटिक शॉटगन भी कहते हैं। 1987 में जॉन सी सैनफोर्ड है, और इसके अलावा एक और है थियोडर एम क्लीन ऑफ कॉर्नल यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये दोनों क्या थे, कॉर्नल यूनिवर्सिटी के थे। और इन्होंने डेवलप करवाया एक नया मेथड, डीएनए को प्लांट टिश्यूज के अंदर इंसर्ट करवाने के लिए, इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इन्होंने नया मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जिसे कल्चर कैलिस कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिवाइस कंस्ट्रक्ट की, एक डिवाइस बनाई जिसको पार्टिकल गन जो है वो भी कहते हैं। और इसमें बॉम्बार्ड्स होती है कैलिस की, और जेनेटिकली अल्टर्ड सोमैटिक एम्ब्रियोज जो हैं वो डेवलप होती हैं एडल्ट प्लांट्स के अंदर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि कॉर्न वीट है और इसकी वैरायटीज हैं, इसमें क्या होता है, जेनेटिकली इंजर्ड होते हैं इस मेथड के थ्रू, ठीक है। ये था बेसिकली हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीकल्चर प्लांट्स विद इम्प्रूव्ड टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है बेसिकली वन ऑफ द मैनी टेक्निक दैट इज वेरी यूजफुल, ठीक है, बहुत ज्यादा ये मेथड यूजफुल है और ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है ना प्लांट्स का, उसको अल्टर कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, और कुछ नए कैरेक्टर्स उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं।
कुछ जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वैरायटीज हैं जो कि पहले से ही उसमें पाई जाती हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर जो हैं वो बाहर से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसमें बेसिकली कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है पेस्ट एंड हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस। अच्छा, पेस्ट और हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस में इसका क्या रोल है? जैसे कॉटन है, कॉर्न है, पोटैटो है, सोयाबीन प्लांट्स हैं, इनमें क्या होता है, ये इनको इंजीनियर करवाया जाता है। कैसे इंजीनियर करवाया जाता है? इसमें प्रीडेशन को और या फिर हर्बिसाइड जो हैं उसमें क्या किया, उसको क्या किया जाता है, सॉरी, ये जो इंसेक्ट प्रीडेशन होती है या फिर जो हमारे पास हर्बिसाइड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, उसको इसमें जो है रिजिस्ट किया जाता है। ठीक है, रिजिस्ट क्यों किया जाता है? ताकि जो इन्वायरमेंटली सेफ एरिया है ना वो बनाया जा सके। बेसिकली कुछ कॉर्न, कॉटन और प्लांट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं, अ, 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 ये जो प्रोड्यूस होते हैं इनमें इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इनके एडवांटेजेस। अगर क्रॉप जो है उसको रेजिस्ट करवा दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, रेजिस्ट करवा दिया जाए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड के अंदर, तो फिर क्या होगा, ये जो हर्बिसाइड होते हैं इनको क्या किया जाए, इनको यूज करके वीड्स को किल किया जा सकता है। जब ये हर्बिसाइड जो हैं, हर्बिसाइड रेजिस्ट प्लांट जो हैं, इनको प्लांट किया जाता है, मतलब इनको उगाया जाता है, जो वीड्स होते हैं ना वो इजीली कंट्रोल हो सकते हैं। हमारे पास लेस लेस डिले जो है उनकी जरूरत होती है, और सॉइल इरोजन जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, सॉइल इरोजन कम से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारे पास इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें 1999 में, तो जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स है ना वो इम्प्लांट करवाई गई थी, या कितनी ये बहुत सारी करवाई गई थी, मतलब 70 मिलियन एकड़ पे ना, पूरी दुनिया में 70 मिलियन एकड़ जो हैं उस पे इसको ग्रो करवाया गया था। और इसका जो एवरेज एक्सपेक्टेशन है ना, अब जो अगर देखा जाए तो 5 ईयर्स से अगर देखा जाए तो ये ट्रिपल हो गई है। ठीक है, 70 मिलियन थी तो 70 मिलियन से भी ट्रिपल हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट कैसे आती है एग्रीकल्चर और फूड क्वालिटी ट्रेड्स के अंदर? अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? एक दूसरा जो है एंड अदर एम जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, वो क्या है कि क्रॉप्स प्रोड्यूस करवाना जो कि इम्प्रूव हो सकती हैं एग्रीकल्चर से या फिर फूड क्वालिटी ट्रेड से। कुछ हमारे पास प्लांट्स की ऐसी काइंड्स होती हैं जो कि टॉलरेंट होती हैं एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, जिनको डेवलप करवाया जाता है रिसेंट टेक्नोलॉजी को यूज करके। अगर जो एडवर्स कंडीशन में ग्रो कर सकती हैं तो उनको ग्रो करवाने से इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। अब जो हमारे पास ये है इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर और फूड क्वालिटी, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है ड्रॉट एंड कोल्ड टॉलरेंट क्रॉप्स। हमारे पास बेसिकली दो तरह के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसिंग ऑफ सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स। जो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं जो कि नमकियात को ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है? अब जो जो प्रोडक्शन होती है ना सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स की, ये जो है एक क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग का ना एक ड्रीम था कि हमने ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस करने हैं जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो। फिर क्या हुआ, कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा सॉल्ट पाई जाती थी, ऑलरेडी जो है वो सेलाइन थी, इरिगेशन थी वहां पे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि कुछ फ्रेश वाटर्स भी थे हमारे पास, तो इसमें क्या किया गया, इसमें सलिनाइजेशन करवाई गई सॉइल की, जो कि रिड्यूस कर देती है क्रॉप यील्ड को। ठीक है, तो मतलब ऐसे वहां पे जमीन थी जो कि सॉइल को जो कि सॉइल को रिड्यूस करती है क्रॉप यील्ड के लिए। ठीक है, फिर आजकल अगर हम देखें क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो लिमिटेड हो गई है, 50% जो है उसका इफेक्ट जो है सैलिनाइजेशन की वजह से होता है। ठीक है, सैलिनिटी की वजह से होता है। अच्छा, इसके इसके लिए ना हमारे पास एक ही सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। हम क्या करें कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करवाएं। ठीक है, रिसेंटली अगर सॉल्ट टॉलरेंट देखें तो हमारे पास है अरेबिडोप्सिस है जिसको प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इस पर्पज के लिए अगर हम देखें तो साइंटिस्ट जो हैं, फर्स्ट इन्होंने आइडेंटिफाई की एक जीन जिसमें क्या थी, चैनल प्रोटीन थी, जो कि ट्रांसपोर्ट कर सकती थी सोडियम को अलोंग विद हाइड्रोजन। ठीक है, वैक्यूल मेम्ब्रेन में इसको हम क्या कर सकते हैं,
इसको हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते थे। फिर क्या हुआ कि सेपरेशन हुई किसकी, सोडियम की, एक वैक्यूल के अंदर। इसको इंटरफेयरिंग जो है प्लांट मेटाबॉलिज्म की, उसको रोकने के लिए क्या किया गया, सोडियम जो है उसको सेपरेट किया गया। देन साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, क्लोनिंग करते हैं वो जीन की। फिर क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स जो है उसको यूज करके क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं चैनल प्रोटीन्स को। नेक्स्ट है हमारे पास जो मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। और इसके अलावा जब वाटर इनको वो किया जाता है, इनको इरिगेशन की जाती है इनकी, और इसके अलावा वाटर जब उसको दिया जाता है तो सॉल्टी सोल्यूशन जो है वो इसका निकलता है, और प्लांट जो है उनके अंदर एबिलिटी आती है कि ज्यादा से ज्यादा सोल्ट को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करके नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन कर सके। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्रॉट एंड कोल्ड टॉलरेंट क्रॉप्स। अब ऐसी क्रॉप्स आती हैं जो कि ड्रॉट भी को टॉलरेट करें और कोल्ड को भी टॉलरेट करें। ठीक है। इसमें हमारे पास आता है कि ये बिलीव किया जाता है कि प्रोडक्शन जो होती है ना सिर्फ सॉल्ट की नहीं होती। ठीक है। सिर्फ सॉल्ट के अंदर प्रोडक्शन नहीं करवानी, हमने हमने क्या करना है, ड्रोट और कोल्ड टोरेंट क्रॉप्स भी डेफिनेटली जो है बेटर हार्वेस्ट के लिए इनको क्या करना है, डेवलप करवाना है। मोर ओवर देखा जाए तो ये क्या करती हैं, रिड्यूस कर देती हैं हमारे पास जो फार्म एकरेज होता है ना, उसको क्या कर देती हैं, उसको रिड्यूस कर देती हैं। इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर यील्ड जो है वो इनफ फूड प्रोवाइड करती है वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए, जो कि एक्सपेक्टेड अगर हम देखा जाए 2050 में अगर हम देखें तो वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अब। अब अगर देखा जाए उसकी डबल हो सकती है अब। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर ट्रेड्स हैं और कुछ प्लांट्स की टाइप्स हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि आजकल जो है एग्रीकल्चर ट्रेड्स जो है वो कितने इम्प्रूव हुए हैं, और प्लांट्स के टाइप जो है वो कौन कौन सी इसमें। अच्छा, हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंट देखें, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं एग्रीकल्चर ट्रेड्स के अंदर। इसमें वीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन्स, पोटैटो, शुगर बीट्स, और इसके अलावा केनोला और कॉटन। ये जो है प्लांट्स जो हैं इस प्रोसेस के थ्रू, इस एग्रीकल्चर के थ्रू क्या किए जाते हैं, प्लांट करवाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं सॉल्ट टॉलरेंट। सॉल्ट टॉलरेंट कौन से हैं, सीरियल्स हैं, राइस हैं और शुगर केन है। ठीक है। ड्रॉट टॉलरेंट कौन से, ये भी सीरियल, राइस और शुगर केन है। और कोल्ड टॉलरेंट और ये जो है ये भी वही है, सीरियल्स, राइस और शुगर केन। नेक्स्ट हमारे पास है इम्प्रूव यील्ड के। आज तक हम देखें अगर इम्प्रूव्ड यील्ड, यील्ड कैसे इम्प्रूव हुई है, तो इसमें भी हमारे पास जो जिन जिन की यील्ड जो इम्प्रूव हुए वो यही है, सीरियल्स, राइस, कॉर्न, कॉटन। ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड वुड पल्प। इसमें क्या हुआ है, इसमें ट्रीज जो हैं वो उगाए जाते हैं। अब आती है हमारे पास इसकी नेक्स्ट टाइप, दैट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी। अच्छा, कुछ हद तक देखें तो इसमें भी प्रोग्रेस हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, फूड क्वालिटी, क्रॉप्स की जो फूड क्वालिटी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोयाबीन है, इसको डेवलप करवाएं जो तो मेनली अगर हम देखें ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं, ऑलिक एसिड होती हैं, ये क्या कर सकती हैं, ये ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर ये जो है ये प्लांट्स जो हैं इनको अल्टर करके वर्नोइक एसिड और इसके अलावा रिसिनोलिक एसिड या फिर इसके जो डेरिवेटिव्स हैं ऑलिक एसिड के, इनको यूज करके हार्डनेस जो है पेंट्स और प्लास्टिक की उसमें भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नेसेसरी जीन्स हैं जो कि डिराइव हुई हैं हमारे पास वर्मोनिया से। वर्मोनिया और कैस्टर बीन सीड जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड हो सकते हैं, ट्रांसफर्ड हुए थे सोयाबीन जीनोम के अंदर। सिमिलरली अगर हम देखें हमारे पास वीट, राइस, कॉर्न, पोटैटो और इसके अलावा कुछ मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं उनमें अगर हम देखें तो इनकी क्वांटिटीज जो हैं वो इसेंशियल हैं किसके लिए, इनमें क्या क्या इसेंशियल हो सकता है, इनमें एसेंशियल हो सकता है अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स और स्टार्च। ठीक है। नेक्स्ट इसका टेबल हम देख लेते हैं, इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी ट्रेट्स एंड प्लांट टाइप्स के। आज से कितने इसके फूड क्वालिटी ट्रेट्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, और इनके प्लांट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है फैटी एसिड्स जो कि है ऑयल कंटेंट। इसमें क्या हुआ है, कॉर्न और सोयाबीन जो है प्लांट टाइप्स हैं इसकी। और प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट है इसमें, सीरियल्स, पोटैटो, सोयाबीन्स, राइस, कॉर्न, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा है अमाइनो एसिड कंटेंट, इसमें क्या आता है, कॉर्न और सोयाबीन आता है। इसके अलावा है
डिजीज प्रोटेक्टेड। ठीक है, डिजीज प्रोटेक्शन में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, ये वीट, कॉर्न, पोटैटोज और कॉटन और शुगर केन जो है इसमें क्या आई है, इंप्रूवमेंट आई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में अगर हम देखें इसमें क्या होता है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये क्या है हमारे पास, ये एक एक्सपेक्टेशन है कि हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इससे हम बहुत सारे मेथड्स यूज करके अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है अल्टरनेशन ऑफ स्टोमेटा। इसमें क्या होता है कि ये जो स्टोमेटा होते हैं, ओपनिंग होती है जब इनकी, ये क्या होती है, जो ये जो ओपनिंग होती है लीव्स की, इनको अल्टर्ड करके बूस्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ बूस्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके अलावा मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, वाटर लॉस को कम करके, रिड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज। इसमें क्या होता है, अनदर पॉसिबल गोल है ये कि हम इंक्रीज कर सकते हैं एंजाइम की एफिशिएंसी को। जैसे कि हमारे पास है आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज, रुबिस्को जो होता है हमारे पास, उसकी बात करें हम, जो कि कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कुछ प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवा के हम ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंट्रोड्यूसिंग द C4 साइकिल। C4 साइकिल में अगर हम देखें, साइंटिस्ट जो है ये ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि ये कर रहे हैं कि C4 साइकिल जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए राइस और इस तरह के दूसरे कुछ प्लांट्स में। अच्छा, C4 प्लांट जो है ये डिफरेंट मेटाबॉलिक वेज जो है उसको यूज करके कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, ये स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या करते हैं, स्टोमेटा जो है वो क्या करते हैं, वो क्लोज होते हैं जब उनको इंटेंस हीट मिल जाती है। इस तरह के प्लांट जो होते हैं ना, जो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और लिमिटेड सप्लाई करते हैं वाटर का। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो कि यूटिलाइज कर सकते हैं C4 साइकिल, वो क्या करते हैं, इन एफिशिएंसी ऑफ कार्बोक्सिलेज को ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ताकि जो फोटो रेस्पिरेशन है वो हो सके। ये हमारे पास बेसिकली कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि रिक्वायर होती हैं एक पूरी की पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक प्लांट सेल की जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए, कि सिंगल जीन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है इस तरह से इसके प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट्स, कि इस सब को यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके जो ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। बहुत सारे ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं, कुछ ह्यूमन प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक्टिवली सेंसाइज होती हैं प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, प्लांट जो हैं वो मोस्टली जो है ह्यूमन प्रोटीन्स को सेंसाइज करते हैं। सिंगल जीन जो है वो ट्रांसफर अगर होता है, ठीक है, तो प्लांट जो है वो कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, ह्यूमंस के लिए प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करेंगे। इसमें हमारे पास है कि ह्यूमन हार्मोन जो है, जिसको GH हार्मोन कहते हैं, या फिर इंसुलिन वगैरह हैं, और इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं हीमोफीलिया के लिए, या फिर कुछ एंटीबॉडीज हैं। ये सारी की सारी ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू ह्यूमंस के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं। नेक्स्ट है वन टाइप है एंटीबॉडी की, जो कि इसमें क्या होता है, कॉर्न होता है जो कि क्या करता है, डिलीवर करता है आइसोटॉप्स ट्यूमर सेल्स को। इसके अलावा एक ऐसी एंटीबॉडी जो कि क्या हो सकती है, जो कि सोयाबीन से मिलके बनी है। ये भी ट्रीटमेंट के लिए, जेनिटल हर्ब्स जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली अगर देखें कि कुछ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या किया है, बायोसॉर्स टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें हमारे पास जो आता है विकवाइल है और कैलिफोर्निया है। इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने रिपोर्ट किया है, और टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये इसमें क्या किया है, इसमें एज अ वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया ह्यूमन जीन को, ताकि ये एडल्ट टोबैको प्लांट जो है इसको इसकी फील्ड में ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ जीन इन एडल्ट प्लांट्स। ठीक है, अगर एडिशन की जाए जीन्स की एडल्ट प्लांट्स के अंदर, तो इसका बाईपास हो सकता है टिश्यू कल्चर के लिए, कंप्लीटली उसको कल्चर करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कुछ हमारे पास होते हैं अल्फा अल्फा ग्लैक्टोसाइडी जो है, एक एंजाइम है हमारे पास। इसमें क्या किया जाता है, इसको यूज करके
ये ह्यूमन के लाइसोसोम्स में स्टोरेज डिजीजेस होती हैं, कुछ क्रेब्स डिजीज, उसको जो है उसको क्या किया जाता है, उसको हाँ, इसको भी, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको, टोबैको प्लांट्स को। इसके अलावा एंटीजेंस होते हैं कुछ, उनको यूज कर सकते हैं ट्रीट करने के लिए। हमने किसको ट्रीट करना है, हम यहाँ पे हैजकिंस हैजकिंस लिम्फोमा जो है उसको जो प्रोड्यूस करते हैं 30 डेज के अंदर टोबैको प्लांट्स में, जो मतलब टोबैको प्लांट को 30 डेज के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा जो स्प्रेड वगैरह किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियर्ड वायरसेस के अंदर, मतलब जैसे इसको स्प्रे कर दिया जाता है तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस जो हैं उनको स्प्रे किया जाता है, तो वो भी बेसिकली क्या होती हैं, इसी की प्रोडक्ट्स होती हैं। तो ये था बेसिकली हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग का। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर कहीं पे भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।